देखो भाई, मैं दुनियादारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जितने ज़्यादा फैंडम्स का हिस्सा बनोगे, आप उतने ही खुश रहोगे। और आज मैं आपकी इसी खुशी का लेवल बढ़ाने आया हूँ, क्योंकि सुपर बोल 2026 में जो भी ट्रेलर्स आए हैं, वो बहुत क्रेजी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के फ़ैन हो तो आपका ये साल कमाल का जाने वाला है। तो चलो अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ कि सुपर बोल में हमें कौन-कौन सी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स के टीज़र दिखे और क्यों आपको इन प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस पूरे साल की वॉच लिस्ट फुल हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट हेल मैरी की। अगर तुमने एंडी वियर की बुक द मार्शियन का अडेप्टेशन देखा है तो तुम्हें याद होगा कि वो कितना कमाल का था। साइंस, सर्वाइवल और एक इंसान का पूरे प्लेनेट पर अकेले लड़ना। अब सेम राइटर की एक और कहानी आ रही है, लेकिन इस बार स्पेस में। रायन गॉसलिंग यहाँ लीड कर रहे हैं और फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने इसको बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें स्पाइडर वर्स और द लेगो मूवी जैसी फिल्में दी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई विजुअल्स के साथ साथ यहाँ स्टोरी भी जबरदस्त होने वाली है। तो इस मूवी के सुपर बोल ट्रेलर में सबसे बड़ा रिवील था रॉकी का। हाँ, एक एलियन क्रिएचर का नाम रॉकी है। और भाई ये कोई छोटा ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि ये पूरी फिल्म इसी एलियन और रायन गॉसलिंग के बीच की फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। रॉकी का डिजाइन बिल्कुल अलग है। वो स्मूथ और शाइनी नहीं है, बल्कि डार्क फ्रैक्चर्ड स्टोन जैसा दिखता है, एकदम केओटिक। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं क्यों स्टोरी के लिए एक्साइटेड हूँ, तो मैं यही तो करने आया हूँ, आपको इस स्टोरी के लिए एक्साइटेड करने। तो इस स्टोरी में बात कुछ ऐसी है कि अर्थ का सन धीरे धीरे डिम हो रहा है, क्योंकि कोई एलियन ऑर्गेनाइजेशन उसे खा रहे हैं। इसलिए रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर को एक मिशन पर भेजा जाता है दूसरे स्टार सिस्टम में, ताकि वो कोई सॉल्यूशन ढूंढे। वहां उसकी मुलाकात होती है रॉकी से, जो कि एक एलियन स्पीशीज का लास्ट सर्वाइवर है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा और ये लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप थिएटर जाकर देखना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी को शूट किया है ग्रेग फ्रेजर ने, जिन्होंने ड्यून और द बैटमैन जैसी फिल्म्स पर काम किया है। और इस टीजर से तो साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने यहाँ भी ऑस्कर की तैयारी कर ली है, क्योंकि विजुअल्स एपिक लग रहे हैं। और इससे पता चलता है कि फ्रेजर की रेंज कितनी ज्यादा है। एक तरफ द बैटमैन, एक तरफ ड्यून और अभी प्रोजेक्ट हेल मैरी। अगर आप ध्यान से सोचो तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर तब भी यहाँ विजुअल्स जबरदस्त लग रहे हैं। ये मूवी एक इंटरस्टेलर लेवल की प्रेस्टीज साईफाई फिल्म बन सकती है। मार्च में ये मूवी रिलीज हो रही है और ये फिल्म मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि इस साल की सबसे इंटेलिजेंट ब्लॉकबस्टर हो सकती है। अब बात करते हैं एक सरप्राइज ड्रॉप की। नेटफ्लिक्स ने सुपर बोल में एक टीजर को बिना किसी को बताए रिलीज कर दिया। द एडवेंचर ऑफ क्लिफ बूथ। याद है वो जबरदस्त मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड? ब्रैड पिट का वो स्टंटमैन कैरेक्टर क्लिफ बूथ, तो उसकी सोलो फिल्म आ रही है। और सबसे क्रेजी बात ये है कि क्विंटिन टैरेंटिनो ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं डेविड फिंचर। मतलब दो सबसे बड़े लेजेंड्स का कोलैबोरेशन। और पहली बार टैरेंटिनो ने अपनी स्क्रिप्ट किसी दूसरे डायरेक्टर को दी है डायरेक्ट करने के लिए। और डेविड फिंचर ने भी पहली बार टैरेंटिनो की स्क्रिप्ट पर काम किया है। तो टीजर में तो मुझे सबसे फनी चीज लगी वो सेंसरशिप बार्स। हर जगह सिगरेट्स, गन्स, वायलेंस सब कुछ सेंसर कर दिया था ब्लैक और व्हाइट बार से, क्योंकि सुपर बोल के लिए फैमिली फ्रेंडली बनना जरूरी होता सी। लेकिन फिल्म तो प्रॉपर आर रेटेड होने वाली है, एकदम टैरेंटिनो स्टाइल। क्लिफ बूथ अब हॉलीवुड फिक्सर बन गया है, मतलब वो बंदा जो स्टूडियोज के लिए शेडी काम करता है। वो हमें डेमोलिशन डर्बी में कार चलाता हुआ दिख रहा है, किसी डार्क रूम में एलिजाबेथ डेबिकी से बात करता हुआ दिखता है। और एक मेटा मोमेंट भी है यहाँ, जहाँ क्लिफ अपना ऑस्कर डेस्क पर रखता है, जो एक्चुअली ब्रैड पिट को मिला था इस रोल के लिए रियल लाइफ में। देख रहे हो कैसे फिक्शन और रियलिटी आमने सामने है। और डायलॉग सुनकर ये समझ में आ रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के बाद की कहानी है, जहाँ एलिजाबेथ डेबिकी पूछ रही है, सो यू हेल्प्ड रिक सबड्यू दोस हिप्पी इंट्रूडर्स, मतलब वो मैनसन फैमिली वाला इंसिडेंट। और क्लिफ कहता है, आई डोंट पोजेस मेनी टैलेंट्स बट आई नो बेटर देन गेटिंग इन अ वे ऑफ अ गुड स्टोरी। यहाँ समझ में आ रहा है कि इस दौरान लियोनार्डो का कैरेक्टर रिक डैल्टन इटली में मूवी कर रहा है और अपना मेन बंदा क्लिफ एलए में अकेला है। और अब हमें 1970s के हॉलीवुड की डार्क साइड दिखाई जाएगी। मैंने यहाँ कुछ ईस्टर एग्स भी नोटिस करे, जैसे कि हमें बिग कहूना बर्गर दिखा, जो कि पल्प फिक्शन यूनिवर्स का पार्ट है। मतलब ये फिल्म प्रॉपर्ली टैरेंटिनो वर्स में सेट है। वैसे तो ये नेटफ्लिक्स पर आएगी, पर यूएस कनाडा में शायद इसे थिएटर रिलीज भी मिल सकता है अवार्ड सीजन के दौरान। इमेजिन करो डेविड फिंचर का कोल्ड प्रिसाइज स्टाइल और टैरेंटिनो के वार्म डायलॉग्स, ये कॉम्बिनेशन देखने लायक होगा। तो सिनेफाइल्स के लिए ये साल तो बड़ा इवेंटफुल साबित होने वाला है। चलो अब स्टार वॉर्स की तरफ चलते हैं। द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू की मूवी आ रही है। 2019 के बाद पहली बार स्टार वॉर्स वापस थिएटर में लौट रहा है। और कहीं ना कहीं ये रिस्की मूव है, क्योंकि टीवी कैरेक्टर्स को मूवीज में लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन भाई ये भी तो
देख लो कि यहाँ डायरेक्टर कौन है। जॉन फेवरो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और मेरे दोस्त विश्वजीत का फेवरेट पेड्रो पास्कल वापस आ रहा है अपने लेजेंडरी रोल में। वैसे तो ये टीजर सिर्फ 30 सेकंड का था, लेकिन इसमें जो वाइब थी वो प्योर वेस्टर्न थी। सैम एलियट की ग्रेवली वॉइस में नरेशन था, एकदम काउबॉय स्टाइल। विजुअल्स में एक फ्रोजन प्लैनेट दिखा जहां मैंडो और ग्रोगू टॉन्टॉन्स पर ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, वही क्रिएचर्स जो एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में थे। ये ऐसा लग रहा है कि हमें ओरिजिनल ट्रिलॉजी के एस्थेटिक्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये समझ आ रहा है कि मैंडो अब न्यू रिपब्लिक रेंजर बन गया है और वो हंट कर रहा है इंपीरियल रेमिनेंट्स को। सिग्योर्नी वीवर एक कर्नल के रोल में है और जेरेमी एलन व्हाइट ने रोटा द हट को वॉइस दिया है। रोटा वो बेबी हट था जो क्लोन वॉर्स में था, अब वो एडल्ट बन गया है, मतलब हट कार्टेल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगी फिल्म में। ये फिल्म रिलीज होगी मई में और देखना होगा कि क्या डिज्नी स्टार वॉर्स के वो पुराने जोश को वापस ला पाएगा या नहीं। सुपर गर्ल की बात करें तो यहाँ थोड़ी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखने को मिली। डीसी स्टूडियोज ने सुपर बोल के बजाय पपी बोल में टीजर को रिलीज किया क्योंकि उन्हें इंट्रोड्यूस करना था छोटे क्रिप्टो द सुपर डॉग को। वैसे जो नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये फिल्म टॉम किंग की वुमेन ऑफ टुमारो पर बेस्ड होगी, तो ये ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवी नहीं होगी। क्रिप्टो को यहाँ रेस्क्यू पपी जैसा दिखाया गया है, एक केओटिक पावर्स वाला क्यूट डॉग। हमें सुपरमैन मूवी के रिलीज के दौरान ही पता चला था कि क्रिप्टो इंस्पायर्ड है जेम्स गन के रेस्क्यू डॉग ओजू से। कहानी की बात करें तो ये जबरदस्त रिवेंज क्वेस्ट स्टोरी है जहां रूथी नाम की एक एलियन लड़की सुपर गर्ल को हायर करती है अपने पिता के कातिल को ट्रैक करने के लिए। पर सही बताऊं तो इस फिल्म का एक्स फैक्टर होगा लोबो, जिसको लेकर अभी भी फैंस सोच रहे हैं कि उसका मूवी में रोल क्या होगा, क्योंकि कॉमिक्स में उसका कोई रोल नहीं था। पर मानना पड़ेगा कास्टिंग यहाँ बड़ी परफेक्ट हुई है। लोबो की आंखें लाल ग्लो करती हैं, लेदर अटायर है और एक शानदार बाइक भी है उसके पास, एकदम कॉमिक एक्यूरेट लुक। और जेसन मोमोआ का एक्वामैन से लोबो में ट्रांजिशन फैंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं लिटरली ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जबरदस्त स्टोरी को कॉमिक्स से बड़े पर्दे पर कैसे ले जाया जाएगा और लोबो यहाँ क्या करने वाला है। ये फिल्म सुपरमैन से बिल्कुल अलग होगी क्योंकि सुपर गर्ल ट्रॉमा सर्वाइवर है जिसने अपने प्लेनेट को मरते हुए देखा है। ये फिल्म जून में आ रही है और ये कम्पीट करने वाली है टॉय स्टोरी 5 से। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये बॉक्स ऑफिस पर टॉय स्टोरी के सामने पकड़ बना पाएगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है, छोटा क्रिप्टो हमारा दिल जीत चुका है। और लास्ट में सबसे एटमॉस्फेरिक टीजर था स्टीफन स्पीलबर्ग का डिस्क्लोजर डे। भाई अपने जीनियस स्पीलबर्ग वापस से यूएफओ जॉनरा में आ गए हैं। क्लोज एनकाउंटर्स और ईटी के बाद उनकी पहली ओरिजिनल एलियन स्टोरी। एमिली ब्लंट, कॉलिन फिर्थ, कोलमैन डोमिंगो सब इन्वॉल्व है यहाँ और म्यूजिक जॉन विलियम्स का है जो कि उनका 30th कोलैबोरेशन है स्पीलबर्ग के साथ। टीजर में कोई एक्शन नहीं था, सिर्फ प्योर ड्रेड और टेंशन भरा था यहाँ। एमिली ब्लंट एक वेदर रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही हैं जो लाइव ऑन एयर फ्रीज हो जाती हैं। उनकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है, मतलब पोजेशन एंगल है। एनिमल्स अननेचुरली बिहेव कर रहे हैं। एक डियर बच्चे के कमरे में आता है और उसके हेड पर बर्ड बैठी है। अब इसे आप वियर्ड कहना चाहोगे या यूनिक, ये आप पर है, लेकिन फैंस अपने दिल थाम कर बैठे हुए हैं क्योंकि स्पीलबर्ग का नाम जो है यहाँ, फिल्म का नाम है डिस्क्लोजर डे, मतलब एक स्पेसिफिक दिन जिस दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये कोई इंटीमेट स्टोरी नहीं लग रही है ईटी जैसे, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट लग रहा है। फिलहाल तो थ्योरी ये है कि एलियंस कॉन्शियसनेस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और एनिमल्स के थ्रू देख रहे हैं। देखो भाई, स्पीलबर्ग बहुत समय बाद एक समर रिलीज दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो हाई है। मूवी जून में रिलीज होगी और बेसिकली इस मूवी का टारगेट है ओपनहाइमर वाली ऑडियंस जो कि एक इंटेलिजेंट स्पेक्टिकल चाहते हैं। तो आप सोच कर देखो कि ये सुपर बोल के टीजर्स कितने कमाल के टाइम का हमें हिंट दे रहे हैं। एक तरफ रायन गॉसलिंग स्पेस में एलियन से दोस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रैड पिट 70s में हॉलीवुड में फिक्सर बन गए हैं, स्टार वॉर्स थिएटर में वापस आ रहा है, सुपर गर्ल स्पेस वेस्टर्न बन गई है और स्पीलबर्ग एलियंस को फिर से स्केरी बना रहे हैं। ये डाइवर्सिटी ही तो असली मजा है, कुछ साइफाई लवर्स के लिए, कुछ सुपर हीरो एंथुसियास्ट के लिए और कुछ सिनेमा प्योरिस्ट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मल्टीपल फैंडम्स का पार्ट होना आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बहुत रिच बना देता है। एक जॉनरा से दूसरे में जंप करना, अलग अलग टोन्स एक्सपीरियंस करना और कई सारे फैंस के साथ किसी बड़े इवेंट का वेट करना। तो अपने आप को सिर्फ एक चीज तक क्यों लिमिट करना, ज्यादा से ज्यादा फैंडम्स के साथ जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा एंजॉय करोगे। तो ये थे सुपर बोल 2026 के सबसे बड़े टीजर्स। याद रखो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इन प्रोजेक्ट से जुड़े और भी ट्रेलर्स और भी पोस्टर्स और भी टीवी स्पॉट्स आने वाले हैं। तो हाइप ट्रेन अभी शुरू ही हुई है, आपको बस इस ट्रेन पर सवार हो जाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप इन सारे टीजर्स में से सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो। वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।